मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्र शरणं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयागमं भवानी सहितं नमामि। मनोजव मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाजं वा नरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राजा राम सीताराम। सीताराम 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 राधे श्याम राजा राम सीताराम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु
और नानम जने नैव जाने न जाने और बंधु शिष्य प्राण प्रिय सुषमाशील निधान बंधु तुल जिनके नौली समुद्र बूढ़त लखे प्रगटे सत सहज सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोग जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, पूज्य भगत गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। ओम नमः पार्वती पते। बड़ाले श्री राघव जी को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम। श्री हनुमान जी को दंडवत और पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी को बारंबार नमन। इस इस्माइलपुर टेरवा में उपस्थित परम पुनीत धरा धाम पर बैठकर आज से लेकर आने वाले 7 दिनों तक हम और आप भगवान श्री रघुनाथ के इस दिव्य कथा मृत को अपने श्रवणों से पान करेंगे और गाएंगे। यहाँ पर आए उपस्थित समस्त टिड़वा वासियों को कि आज मुझे ये अवसर दिया कि आपके बीच में श्रीमद श्री रामचरितमानस की कथा आपको हम सुनाएं। आइए हम सभी श्री रघुनाथ जी की कथा में आज से गति प्रदान करें। 7 दिवसीय जिस सदग्रंथ के सानिध्य में बैठकर हम और आप कथा श्रवण करेंगे उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड के प्रारंभ में ग्रंथ का परिचय देते हैं। रामचरितमानस एहि नामा और सुनत श्रवण पाइए विश्राम। कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम है श्री राम। अकारण नहीं लिखी गई है। इस ग्रंथ की रचना सामान्य बोल में सामान्य ज्ञान में ऐसा प्रतीत होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसको लिखा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये लिखी है, लेकिन मन से नहीं लिखी है, ये लिखवाई गई है। कि कृपा गोस्वामी जी पर जब हुई तो इस बात को कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। भगवान विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा जी की कृपा हुई, तब गोस्वामी जी कहते हैं सुमति ही है हुलसी। और लिखवाया भगवान शंकर ने है और जगत में फैला दिया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये रामचरितमानस लिखी है। रामचरितमानस कवि खुद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कहा कि ये कथा मैंने नहीं लिखी, ये मुझसे लिखवाई गई है। और राजन इसका हम आपको प्रमाण दें।
संवत 1631 में, ये 2024 चल रहा है, लगभग 450 साल। और बाबा कहते हैं संवत 16 कहते हैं कि संवत 1631 में इस कथा को लिखा गया। स्थान क्या है, कहाँ ये राम जी का जन्म कब हुआ, कौन सी तिथि में हुआ? नवमी तिथि। नवमी तिथि के दिन श्री धाम अयोध्या जी में धरती नहीं, ब्रह्मांड के जितने तीर्थ अपने को कृतागे अयोध्या में पहुंचे। जब राम जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं सब अयोध्यापुरी में पहुंचे। अब जब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कथा लिखी तो इस कथा को लेकर जब गोस्वामी तुलसीदास जी काशी पहुंचे और काशी में पहुंचकर ये ग्रंथ काशी के विद्वानों को महाराज जी को पकड़ाया, तो विद्वानों ने उस ग्रंथ को देखकर कहा कि ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ तो गांव की भाषा में लिखी हुई है, इसलिए इस ग्रंथ को हम स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखिएगा क्या गोस्वामी जी जब मानस को लिखना प्रारंभ किए, संस्कृत में ही पूरी, और दूसरे दिन सुबह उठकर देखते थे तो पूरी रामायण साफ। ऐसे ही करके जब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने प्रतिदिन रामायण लिखी, हर दूसरे दिन देखा कि इसमें कुछ रहता ही नहीं है, सब साफ हो जाता है। तो ठीक 7वें दिन जब यही हुआ तो दिन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा, इतना परिश्रम कर रहा, मुझे इसका फल नहीं मिला। रात्रि में भगवान बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा जी ने दर्शन दिया और गोस्वामी जी से कहा, बाबा आप इस कथा को लिख रहे हो तो इस कथा को संस्कृत में से ही अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। अच्छा, आप लोग एक प्रश्न बताइए, आप लोगों से ये पूछा है कि रामचरितमानस की एक चौपाई बता दो तो वो तुरंत खड़ा हो। मंगल भवन अमंगल हारी, दोहा सबको याद है, पता है कौन सा है? अरे बता दो, आप तो अपने ही हो, शर्मा रहे हो। पता है? नहीं पता? रामचरितमानस जी का दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज
लेकिन अब आप लोग ये कहोगे कि ये दोहा तो हनुमान चालीसा में है, फिर ये यहाँ कैसे आ गया? ये दोहा अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। अयोध्या कांड जब आगे आप श्रवण करेंगे तो अयोध्या कांड का प्रथम दोहा। अब जैसे ही गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में लिखी, अब इधर मानस में 4 वक्ता बने। मानस में 4 वक्ता है, और जब हम और आप कथा सुनते हैं, जिस प्रकार तालाब के सरोवर में 4 दिशा में 4 घाट है, आपने देखा होगा सरोवर तालाब 4 घाट है, उसी तरह गोस्वामी जी कहते हैं कि इस रामचरितमानस सरोवर में 4 घाट बने हैं, और हर घाट में एक कहने वाला है और एक ही सुनने वाला है, एक ही श्रोता है। अच्छा, अगर वक्ता कथा आनंद में कहेगा तो ये निश्चित है कि श्रोता भी कथा को आनंद में ही सुनेंगे, ये सत्य है। 4 घाट है। पहला घाट, यहाँ वक्ता कौन है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वक्ता है इस घाट पर, और श्रोता है गंगा मैया की धारा। या तो ये कह दिया जाए कि संत लोग हैं, या ये कहें कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अपना निज मन है। ये घाट है कहां पर? काशी जी में आसी घाट। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। ये पहला घाट है। मानस में जितनी शरणागति भाव की बातें हैं, वो सब बात पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही है। क्या कहते हैं? महिमा में कहा गया है, राम कथा कलि कामद गाई। कली कहे तो कलयुग में राम जी की ये कथा कामधेनु है, अर्थात जो कामना लेकर इसकी सेवा करोगे, वो कथा आपकी कामना को पूर्ण करेगी। लेकिन एक शर्त है, कामना हो कैसी? कामना कैसी हो? कामना धर्म सम्मत हो। वो कामना नहीं कि जो हम मांगने पहुंच गए, आज मंदिर गए और कहा राघव जी आज मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, हम 101 का प्रसाद चढ़ाएंगे। वो कामना व्यर्थ है। कामना हो धर्म सम्मत। गोस्वामी जी महाराज ने महिमा गाई, पहले वक्ता पहला घाट, और अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कथा प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई, वही कथा आज मैं तुमको सुनाऊंगा। अब देखिए, दूसरी कथा प्रारंभ हुई, दूसरा घाट। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कहाँ है? तीर्थ प्रयागराज। वक्ता है श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, और श्रोता बन के भरद्वाज जी ऋषि जी बैठे हुए हैं। मानस में जितनी भी कर्म प्रधान बातें हैं, वो सब याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। दूसरा घाट, याज्ञवल्क्य जी ने महिमा गाकर सुनाया, और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, और तो ये भी कथा दुर्गा है। ये कथा काली है, ये किसका वध करती है? तो मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए अब याज्ञवल्क्य जी दूसरे घाट पर बैठे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहे कि मैं
आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कथा भगवान शंकर ने कही और मैया पार्वती सुनी। आज मैं वही कथा आपको श्रवण कराऊंगा। अब तीसरा घाट प्रारंभ हुआ। तीसरा घाट ज्ञान घाट। वक्ता बने भूत भावन भगवान शिव और श्रोता मेरी मैया, मेरी माँ भवानी। आज वही बैठी हुई हैं और भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब शंकर भगवान ने कही है। और शंकर भगवान ने क्या महिमा गाई है। शंकर भगवान मैया पार्वती जी से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है। आज मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। अब चौथा घाट प्रारंभ हुआ। पर है महिमा चारों स्थानों पर हुई है, लेकिन 3 स्थान पर वक्ता ने महिमा गाई और चौथे स्थान पर वक्ता ने नहीं गाई। जितने श्रोता जो श्रोता कथा को सुनने आए हैं वही महिमा गाने लगे। ये कैसे हुआ? काक भुसुंडी जी को जानते हैं आप? काक भुसुंडी जी माने कौआ। कौआ महाराज यहाँ व्यासपीठ पर बैठे और नीचे एक से एक दिव्य दिव्य पक्षी। दिव्य तो छोड़िए आप, साक्षात पक्षियों के जो राजा हैं भगवान। आज गरुड़ जी महाराज श्रोता बन के बैठे हुए हैं। क्यों? लंका में हुआ युद्ध के बीच में राम जी नागपाश में बंद गए और जब नागपाश में बंद गए तो गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने राम जी को तो निकाल लिया लेकिन खुद ही बंद गए। क्यों बंधे? कैसे बंधे? क्योंकि गरुड़ जी को मोह हो गया। गरुड़ जी ने कहा कि ये कैसे राम है, इसका मतलब ये राम नहीं, ये नकली है। क्योंकि परमात्मा को कोई कभी बांध ही नहीं सकता है। अब जब ये मोह में बंधे तो पहुंचे नारद जी के पास। नारद जी को बताया। नारद जी ने कहा अच्छा आ गए, आज तुम भी फंस गए हो इस मोह में। तो गरुड़ जी ने कहा मतलब? नारद जी कोई आपको उपाय बताएंगे। अब जैसे ही गरुड़ जी महाराज भागकर पहुंचे कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। और जब ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस मोह ने आपको भी पकड़ लिया, इसने मुझे भी पकड़ा था। किसने? यही बहुबार नचावा मोही सोई व्यापेऊ विहंग पति तो ही। जिस मोह ने मुझ ब्रह्मा को अनेक बार नचाया है उसी मोह ने गरुड़ जी को भी फंसा ले। देखो मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, फिर क्या करें? आप पहुंचिए कहाँ? जहाँ हमारे भगवान शंकर जी हैं। अब गरुड़ जी भागकर पहुंचे कैलाश और बोले बाबा कोई उपचार करिए। बोले बाबा ने कौन सा? तब ही हुई सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। गरुड़ जी 1-2 दिन नहीं, जब आप बहुत काल तक निरंतर सत्संग करेंगे तब जाकर आपका संशय समाप्त होगा। गरुड़ जी बोले प्रभु इतना लंबा समय लगेगा?
भोले बाबा ने कहा कहाँ जाए? भोले बाबा ने कहा नीलगिरी पर्वत पर। आप वहां जाइए, वहां एक कौआ है काक भुसुंडी जी, वो दिन रात कथा ही गाते रहते हैं और उनके पास जाकर सत्संग सुनिए। और जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपका जो भी सारा संशय है वो सब समाप्त हो जाएगा, सारा भ्रम सारा संशय समाप्त हो जाएगा। तो अब गरुड़ जी भागकर पहुंचे नीलगिरी पर्वत पर। अब कथा का प्रभाव देखिए, अभी गरुड़ जी केवल आश्रम को देखे हैं, वहां पहुंचे नहीं है, वहां पर बैठे नहीं है, कथा नहीं सुनी। केवल मात्र से गरुड़ जी का सारा मोह संशय समाप्त हो गया, केवल आश्रम के दर्शन मात्र से। इसीलिए कहा जाता राजन, कथा कहीं भी हो आप जरूर सुने। गरुड़ जी को जब काक भुसुंडी जी ने देखा कि राम जी आ गए, उतर कर दिव्य स्वागत किया, पूजन किया और कहा कि क्यों आए हैं, आप तो राम जी हैं, राजा हैं। तब गरुड़ जी ने कहा गरुड़ जी महाराज जब पहुंचे सो सब भयाऊ दरस तब पायाऊ सुनहु तात जेहि कारण आयो सो सब भयाऊ दरस तब पाया देखी परम पावन तब आश्रम गयऊ मोहे संत नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख सादर तात सुनावहु मोहि सादर तात सुनावहु मोहि बार बार बिन मऊ प्रभु तो सीताराम 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 कहिए जाई विद राखे राम ताहि विद रहिए। राम सीताराम कहिए जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। समाप्त हो गया। ये रामचरितमानस ऐसी कथा है जिसको पढ़ने से, लेकिन कैसे, ये नहीं कि किताब उठाई और देख ली, इसको अगर आपने मन से पढ़ ली और पढ़ के अपने जीवन में उतार ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये केवल किताब नहीं है, ये स्वयं भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। स्वयं शाही काम मत दंभा, कथा सुनकर
शरीर में ऊर्जा भर जाती है, वो तेज आ जाता है जो असंभव को संभव कर सकती है। देखो यहाँ नहीं, लेकिन ये कथा ऐसी है जो असंभव को संभव कर देती है। कथा क्या कहती है? केवल कथा से ही बढ़ेगा। आज तो इस कथा का प्रथम दिवस है। जैसे जैसे आप कथा सुनेंगे, अयोध्या कांड की कथा में जब प्रवेश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कथा वास्तव में है क्या। तो प्रथम दिवस है, अभी महिमा आप सुन रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी थे। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, ये 7 कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे हैं। लेकिन एक कांड और आ गया है, लवकुश कांड। ये 7 कांड गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे, लेकिन एक कांड और है, लवकुश कांड। उत्तर कांड में जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उत्तर ना लिखा हो। हर समस्या का समाधान उत्तर कांड में दिया गया है। बाल कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी दिन कितने हैं? 7 दिन। कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार 7 दिन है, उसी प्रकार 7 कांड है। अर्थ क्या है? वास्तव में मानस को पढ़ने के लिए दिन मत गिनिए, दिन मत देखिए कि कितने दिन हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, दिन मत देखिए। इस रामचरितमानस को पढ़ने के लिए हर दिन ही शुभ है, कोई दिन अशुभ नहीं है। जब मन करे आप इस कथा को पढ़िए। और एक और अच्छी बात है, इस मानस को पढ़ने का कोई नियम नहीं। इस मानस को पढ़ने का कोई नियम, समझ में आए उतना पढ़िए। और ये तो अवधी भाषा में लिखी गई है, लेकिन और है, अगर इस मानस को आप पढ़ें तो फिर समझ के पढ़ें, समझ के पढ़ें। और अभी आपको एक चौपाई बताई थी, एक बार फिर पढ़िए। कौन सी चौपाई? मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या अर्थ है इसका? मंगल भवन, राम जी कौन है? राम जी मंगल के भवन है, घर है। और क्या कहा गया है? अमंगल हारी, अमंगल को हरण करने वाले हैं कौन? मेरे राघव जी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजर माने जो जल ना सके, और अजिर माने आंगन। आंगन जो घर का होता है, अजिर माने आंगन। ये आंगन ही तो है। मेरे राघव जी कहीं बाहर नहीं है, मेरे राघव जी मन मंदिर में ही है। गोस्वामी जी कहते हैं, द्रबहु, आप मेरे पर द्रवित होइए। कौन? दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी को, राम जी मंगल के घर है।
अमंगल का हरण करते हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हो। या इसका अर्थ है अच्छा, जब मैं चौपाई का अर्थ है पर का हित करना, इससे बड़ा धर्म नहीं है। पर माने जिसको ना आप जानते हो ना वो आपको जानता है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसे किसी का आप हित करते हो तो आप परहित हो। परहित जैसा कोई धर्म नहीं है। मानस कहते हैं, और जो दूसरों को पीड़ा देता है, दूसरों को कष्ट देता है, उससे बड़ा पाप का भागीदारी और कोई नहीं है। दिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। कुछ भी करिए, जब तक हमको और अपने द्वारा किए हुए कार्य पर विश्वास नहीं होगा, जब तक हम कुछ करेंगे और उस काम पर विश्वास नहीं होगा, तो वो काम सफल नहीं होगा। आप जो कार्य कर रहे हो, सर्वप्रथम पहले तो अपने पर विश्वास करना सीखो। जब हम पहले कार्य शुरू करते हैं तो घबरा जाते हैं, डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो राजन, पहले आप अपने पर विश्वास करिए। और विश्वास क्या है? विश्वास है भगवान। प्रहलाद का केवल विश्वास ही तो था कि मेरे प्रभु आएंगे, केवल विश्वास था। और जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा, उस दिन मेरे राघव को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरे राघव स्वयं आ जाएंगे। इस कथा को जितने विश्वास से आप श्रवण करेंगे, उतना ही फल ये कथा आपको प्रदान करेगी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने सरस्वती जी और गणपति भगवान की एक साथ वंदना की है। वर्णानाम रथ संघानाम और रसानाम छंदसामपि और मंगल नाम च कर्तारो और वंदे वाणी विनायक। एक श्लोक में गणपति जी और सरस्वती जी की दोनों की वंदना की। क्यों? देखिएगा, गणपति भगवान क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं। और मैया सरस्वती जी बोलने की कला देती हैं। ऐसे बहुत से बोलने वाले आए, बोलकर चले गए, और जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, उनके पास कला होती है, जो नहीं भी बोलना होता है वो भी बोल देते हैं। होता है, जो नहीं भी बोलना होता है वो भी बोल देते हैं। और जिनके पास कला नहीं, बुद्धि है, तो वो तो कुछ और ज्यादा ही बोल देते हैं। बोलते वही है जो मन में होता है, लेकिन कब कैसे क्या बोलना है उनको ये समझ नहीं होता है। तो एक साथ वंदना क्यों की? कहा, महाराज जी आप दोनों मेरे पर कृपा करिए, क्योंकि जब तक बुद्धि और बोलने की कला दोनों एक साथ नहीं होगी, तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए राजन, मेरे ऊपर आप दोनों कृपा बरसाए रखना। दूसरा श्लोक बाबा कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे कौन सदा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांतास्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने शंकर भगवान और मैया पार्वती जी की वंदना की। अब शंकर भगवान और मैया पार्वती जी की वंदना क्यों की, सुनिएगा। शंकर भगवान कौन है? विश्वास
और मैया पार्वती है श्रद्धा। कल हम और आप जब मैया पार्वती और भोले बाबा की कथा के विवाह की कथा सुनेंगे तब आप समझिएगा कि जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं होगा तब तक राम रूपी कथा गंगा निकलेगी नहीं, जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले विश्वास और श्रद्धा का विवाह कराया, शिव विवाह। फिर इसके बाद तब राम जी की कथा प्रारंभ हुई। बिना विश्वास कुछ नहीं होता है। अभी आपको बताया कि जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। गोस्वामी जी निवेदन करते हैं, मैं जो कथा लिखने जा रहा हूं ना बाबा, ऐसी करुणा करिएगा कि उस पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा दिन रात बढ़ती रहे, कभी श्रद्धा और विश्वास कम ना हो। इसलिए आप दोनों मेरे ऊपर ये कृपा बनाए रखिएगा। ये रामचरितमानस अभी आपको बताई गई कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी नहीं है, भगवान विश्वनाथ जी ने लिखवाई है। और गोस्वामी जी इसको कह भी रहे हैं क्या, शंभु प्रसाद सुमति ही है तुलसी और रामचरितमानस कवि तुलसी। शिव जी की कृपा हुई तो प्रसाद स्वरूप सुमति ही तुलसी। मेरे मन में ये भाव आया, तब बाबा ने कहा कि मैंने लिखा, लेकिन देखिए क्या कहा गया, मानस कवि तुलसी। बाबा ने अपना नाम नहीं रखा, इस रामचरित का कवि तुलसी जी को बना दिया। और आपको बताया कि 7 दिनों तक ये गोस्वामी जी ने कथा संस्कृत में लिखी, और जब संस्कृत में लिखने के बाद ये सारी कथा मिट जाती थी, फिर भोले बाबा ने दर्शन देकर इस राम कथा को अवधी भाषा में लिखवाई। इसके बाद शंकर जी के जगत गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम अयमाश्रितो हि व्रकोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। एक निवेदन करूं, यहाँ पर बड़ा कौन है? बड़ा वो है जिसके पास छोटा भी पहुंचकर बड़कपन प्राप्त कर जाए, वो बड़ा है। बड़ा वो है जो सब में बड़ाई कर दर्शन करे। क्यों कह रहे हैं? शंकर भगवान के पास जब चंद्रमा राहु के त्रास से भागा, त्राहिमाम करके भागा, प्रभु मेरी रक्षा करिए, तब शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न हो गए। शंकर जी बोले ठीक है, जाओ तुम्हारा कल्याण है। बोले कहाँ बैठे? शंकर जी ने कहा जहाँ तुम्हारा मन हो वहां बैठ जाओ। शंकर जी चंद्रमा जी को बोले बैठ जाओ। कहाँ बैठना है? बाबा के कपारे पर बैठ गया। जब बाबा ने कहा कि जहाँ मन हो वहां बैठो, तो ये बाबा के कपारे पर बैठ गया। लेकिन इसके बाद भी ब्रकोपी, यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं जब ये भोले बाबा के सर पर बैठा तो टेढ़े के रूप में बैठा, चंद्रमा नहीं। कौन? दुज के चंद्रमा है ये, एकदम टेढ़े चंद्रमा बैठे हुए हैं। ब्रकोपी चंद्र, टेढ़े आदमी से जब लोग बचकर निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। उसी टेढ़े को बाबा ने आज अपने सर पर बैठाया, और बाबा के मस्तक पे होने के कारण चंद्रमा जगत पूज्य बन गया, जिसके शरण में जाने के बाद कोई भी बड़ापन जाता है। राम जी के सानिध्य में जब आप जाओगे तो वो अपने आप ही बड़ा हो जाता है। तो पूज्य पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने
इस भाव से गुरु स्वरूप में शंकर भगवान की वंदना की। आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की। पांचवें में मेरी माँ जानकी की वंदना की। छठे में राघव सरकार की वंदना की। और सातवें में गोस्वामी जी अपनी बात कहते हैं और अंतिम श्लोक कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम कचिदेतोपि। अंतिम श्लोक में लिख दिया और कहते हैं कि मैंने इस रामचरितमानस की रचना की कैसे। नाना पुराण, पुराण कितने हैं? 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद और 6 शास्त्र। और इसके बाद धरती पर जितने रामायण है कितने हैं? 100 करोड़ से भी ऊपर। रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर है। और कहते हैं गोस्वामी जी, इन सबके सार को निकालकर मैंने जब श्री रामचरितमानस जी की रचना की तो संत कहते हैं क्या, हम हो चाहे आप, यदि केवल रामचरितमानस पढ़ोगे तो हमको 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इन सब ग्रंथों का पढ़ने का, रामचरितमानस पढ़ने का हमें लाभ प्राप्त होगा। 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना की। और बाद में चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बंदाऊ गुरु पद पदु में परागा, रुचि सुबास तरस अनुरागा। गोस्वामी जी ने सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण की नहीं, चरण रज की वंदना की है। रज समझते हैं ना? रज पाँव में जो धूल होता है उसकी महिमा गाई। क्या? बंदाऊ गुरु पद पदुम परागा। जो भी अपने गुरु चरण रज का सेवन करता है वो रज उस जीव की रुचि को बदल देता है। जो व्यक्ति अपने गुरु के चरण रज का स्मरण करता है तो वो उस जीव की पूरी रुचि ही बदल जाती है, पूरी क्रिया ही बदल जाती है। रुचि माने चाह,
और सुरुचि माने सुंदर रुचि। रुचि बदल जाती है किसकी? जो गुरु चरण रज का सेवन करता है। सुबास सुबास कहत सुगंध। गुरु चरण सेवा करने से जीवन सुगंध से भर जाता है। सरस जीवन में सरलता आ जाती है और जीवन में कुछ भी बनना सरल है। आप जो चाहते हो वो बन सकते हो, लेकिन सरल बनना सबसे बड़ा कठिन है। इसलिए जानते हैं राम जी ने जब नवम भक्ति में 9वें स्थान पर सरल को रखा, तो सरल होना भी एक भक्ति है, लेकिन ये 9वीं भक्ति है। नवम सरल आसान, ये जो नवम सरल है वो आसान नहीं है। सरल पर प्रवचन देना तो बहुत सरल है, लेकिन सरल बन जाना बहुत मुश्किल है। सरल पर प्रवचन देना बहुत कठिन है, लेकिन सरल बनना बहुत कठिन। अब ये सरलता प्राप्त कैसे होगी? गोस्वामी तुलसी महाराज जी कहते हैं कि ये बड़ा सरल है। सरल बनना सरल है क्यों? क्योंकि जो गुरु चरण रज का सेवन करते हैं उसका जीवन सरलता में बदल जाता है। सरस अनुराग, परिवार में समाज में जो हम प्रेम करते हैं उस प्रेम का नाम है राग। वही प्रेम जब ऊपर बढ़ के और परिवार से निकल के भगवान में प्रवेश कर जाता है, उस प्रेम का नाम है अनुराग। और आपको दिन में बताया था कि अगर आपको प्रेम करना है तो जब आप परिवार से जुड़ोगे तो आपको भगवान से प्रेम हो ही जाएगा। तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। और वो अनुराग जब और ऊपर पहुंचता है तप से, साधना से, तो भगवान के निराकार स्वरूप में प्रवेश करता है। तो उस प्रेम का नाम है वैराग। तो ये तीन हुए, राग, अनुराग और वैराग। राम जी ना तो राग से मिलते हैं, ना अनुराग से मिलते हैं, ना वैराग से मिलते हैं। राम जी मिलते हैं केवल प्रेम से मिलते हैं। मिला ही ना रघुपति बिन अनुरागा। राम जी बिना अनुराग के नहीं मिलते हैं। और अगर राघव जी को पाना है तो केवल प्रेम, केवल अनुराग। वास्तव में अगर प्रभु को पाना है तो केवल एक उपाय है, प्रेम। इस बाह्य जगत में प्रेम नहीं है, इस बाह्य जगत में प्यार है और हमारे ठाकुर जी के बीच में प्रेम है। जिस दिन आपने बिहारी जी राघव जी से प्रेम कर लिया, उस दिन जितने भी दुख संकट हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आइए प्यारे एक बार मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ कहिएगा क्या? प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। आप जब इस संसार में प्रेम करोगे, और वास्तव में इस संसार में प्रेम तो होता ही नहीं, इस संसार में होता है प्यार, वो भी वासना का। अगर प्रेम करना है तो मेरे राघव जी से करिए। आप अगर प्रेम संसार में करेंगे तो आपको केवल दुख मिलेगा। और हमारे रघुनाथ जी राघव जी से प्रेम करेंगे, अगर आपको दुख मिलेगा तो हमारे राघव जी आपको सुख भी देंगे। इसलिए कहिएगा, लेकिन मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ क्या? प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा
जीवन वो भी जिया है। सुमिरन के बल से, सुमिरन के बल से मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। पति का आज जमा है, बीत गया अब समय कहाँ है, ये बीत गया अब समय कहाँ है। देखिए कब समय निकल जाए नहीं पता, कल क्या हो किसी ने नहीं देखा, इसलिए जब भी मौका मिले। अच्छा आजकल की माताएं कैसी हो गई पता है, देखो अन्यथा मत लेना। माँ ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उस बच्चे ने कहा माँ मैं कथा सुनने जा रहा हूँ, बढ़िया कथा हो रही है। जा रहा कथा सुनने, माँ एकदम से डांट के बैठ कहती है अरे बैठ जा, तेरी कोई उम्र है कथा सुनने की, कहती है। अच्छा आप ये बताओ, अगर बचपन में नहीं सुनेंगे तो फिर जवानी में समय नहीं मिलेगा, और आप जवानी से कब बुढ़ापे में चले जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जब भी मौका मिले, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, आप नाम जरूर गाएं और कहिए क्या, बालापन आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, वो बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के बात जवाना, के सिवा प्रभु के सही दिल ना लगाना, प्रभु तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा जय हो राघव जी महाराज की। आया जहाँ से वही है जाना, आया जहाँ से वही है जाना, वहाँ साथ जाएगा पैसा खजाना, ओ वहाँ साथ जाएगा पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या,
वहां पर इतना धन इकट्ठा करने में लगे हो कि भगवान का नाम गाना ही भूल जाते हो। और जब आप भगवान का नाम गाना भूल गए, पहुंचे प्रभु के पास, परमात्मा ने पूछा कि तुमने जीवन में किया क्या है, ये बताओ क्या किया है जीवन में। तो आप यही तो कहोगे कि केवल धन कमाया है। इसलिए प्यारे, आप इस धराधाम से जब जाओ, आपके साथ जाएगा केवल कर्म। आपने जो इस संसार में रहकर किया है वो आपके साथ जाएगा। इसलिए कहिएगा क्या, आया जहां पैसा खजाना के सिवा कहीं दिल ना लगाना, दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। तो हमारे राघव जी अनुराग गुरु चरण रज का सेवन करने से जीवन अनुराग से भरता है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। अंजन कहते हैं काजल को। गोस्वामी तुलसी महाराज जी कहते हैं कि जो गुरु चरण रज है वो रज अंजन है, कहे तो काजल है। फिर इसको लगाने से क्या होगा, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ये काजल नेत्र के लिए अमृत के समान है। द्रग दोष विभंजन, आंख में जो देख है, जो दोष है, वो इस कथा को देखने से सुनने से वो सारा दोष समाप्त हो जाता है। गुरु चरण रज क्या है, गुरु चरण रज है चश्मा। यहाँ एक बात और विशेष समझने के लिए है, चरण रज का मतलब यहाँ पर पांव की धूल से नहीं है। मानस में एक चौपाई है, कल वो प्रसंग आएगा पार्वती जी की जब विदाई होगी, जब मैया पार्वती जी की विदाई हो रही होगी और मैना जी अपनी बेटी को उपदेश कर रही होगी। क्या उपदेश दिया है मैना ने मैया पार्वती जी को, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी, आज के बाद सदैव पति के चरण की पूजा करना। स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा और कोई देवता नहीं है। इसलिए देवी बेटी अपने पति की पूजा करना। श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। यहाँ जो गुरु चरण पद रज कहा गया है, वो गुरु के मुख रूपी पद में जो गुरु आज्ञा वाक रूपी रज है, उस आज्ञा का जो सेवन करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। गुरार्थ है, ये गुरु आज्ञा का जो जीवन में पालन करेगा उसका जीवन में कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता है। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, जो अपने गुरु के चरण रज लेगा, उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, सारा नेत्र से दोष समाप्त हो जाएगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की और ब्राह्मणों की वंदना के बाद संत समाज सत्संग की वंदना की।
आइए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई के साथ सत्संग की महिमा का स्मरण करें। बाबा कहते हैं, मंजन फल पे खिए तत्काला, काक होई पिक बकाऊ मराला। मंजल फल पे खिए तत्काला, काक होई पिक बकाऊ मराला। सुनी आज रज कर जन कोई, सत्संगति मही मान ही गोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सठ सूद रही सत संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। पारस परस कुदात सुहाई, पारस परस कुदात सुहाई। क्या महिमा गाई। बाबा कहते हैं, सत्संग रूपी प्रयाग में जाकर जो नहाएगा क्या होगा। सत्संग रूपी प्रयाग में जाकर जो नहाएगा, काक होई पिक बकाऊ मराला। काक माने कौवा, कौवा क्या हो जाएगा, पिक। पिक कहे तो कोयल। अच्छा आप बताओ, कोयल मीठा बोलती, कैसा बोलती कोयल, मीठा बोलती है। और कौवा भी मीठा बोलता है। कौन कौवा, मानस वाला कौवा, काक भुसुंडी जी, याद है। तो काक भुसुंडी जी कौवा है कि नहीं, ये आपको चौपाई बताएगी। उत्तरकांड में जब गरुड़ जी महाराज पहुंचे हैं काक भुसुंडी जी के पास, तो काक भुसुंडी जी उत्तर दिए, पूजा की। और चौपाई में कहा गया, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। लिखा है, मधुर वचन तब बोले उकागा। कौवा कैसा वचन बोला, मधुर वचन बोला। कौन कौवा मधुर बोलेगा, जो कौवा राम राम गाएगा। जो कौवा राम राम कहेगा, राम राम रटेगा, वही कौवा मीठा वचन बोलेगा। काक हो ही पिक, ये मैं नहीं बोल रही, ये मानस का शिव शास्त्र है। कौवा
कौवा कोयल बन जाएगा, या ये मान लिया जाए कि जिस तरह से शरीर नहीं बदलता है और जब मन राम के चरण में लग जाता है तो वो मन भी परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह कौवा जब अपने मुख से राम राम गाता है तो कौवे के भी मुख से मधुर वाणी निकल पड़ती है। अब हम दिखा क्या रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। बकाऊ कहे तो बगुला हंस बन जाएगा। कहते हैं सुनी आचरज करे जन कोई, सुनकर आश्चर्यचकित मत होइएगा, और सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा आज तक कभी छुपी नहीं है। कौन किसको मिला? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी की कथा आप लोग जानते हैं। क्षण मात्र का सत्संग मिला है नारद जी का, क्षण मात्र का सत्संग मिला ना, ये वापस चले गए। नारद जी के पास पहुंचे और कहा उपाय बताइए। नारद जी ने कहा कि केवल मर गए ये नहीं पता चला, इसलिए केवल एक उपाय है, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, ये निश्चित पकवान मिलेगा जरूर है। इसलिए प्यारे राम कहो आराम मिलेगा। एक दोहा लिखा, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम, केवल श्रद्धा होनी चाहिए। अब तुम चाहे जो कुछ बोलो। अब जैसे आपने भागवत जी की कथा सुनी, मैया यशोदा जी कन्हैया कृष्ण को कृष्ण नहीं कह पाई, कनुआ कह के बुलाई। श्रद्धा के मन में सच्ची श्रद्धा हो। कुछ लोग ऐसे भी होते जो राम कहते हैं कैसे ऊपरी मन से, कि लोग आए देखे माला जपने बैठ गए, भले पूरे दिन कुछ ना करें लेकिन दिखाने के लिए आहा माला जप रहे हैं और मन ही मन में राम ही को गाली दे रहे। ये मत करिए। आप कुछ भी बोलो लेकिन आपको सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि बन गए। कहते हैं तुद रही सत्संगति पाई। सठ समझते हैं आप? महामूर्ख जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। सत्संग को प्राप्त करके वो भी सुधर जाता है। कैसे? जैसे गोस्वामी जी उदाहरण रखते हैं, पारस परस कुधात सुहाई। एक मणि है जिसका नाम है पारस मणि। कहा जाता है कि पारस मणि को लोहे से स्पर्श करा दो तो वो लोहा, कैसे ये सोना बनेगा? जब आप राम का नाम के तो ये अपने आप ही सोना बन जाएगा। लेकिन सत्संग जिस मूर्ख को स्पर्श करता है उसको विद्वान को बनाता है, लेकिन साथ ही साथ ये गुण देता है कि तुम भी आगे जिस मूर्ख को सत्संग दोगे तुम्हारे सत्संग से वो भी निकल जाएगा, वो भी विद्वान बन जाएगा, वो भी पार हो जाएगा। ये सत्संग की महिमा है, ये मेरे राघव जी की महिमा है। इसलिए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य कबीर दास जी बोल गए, क्या कुछ भी हो जाए संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी कब बनेगी? जब आप राम का नाम गाओगे। इसलिए दोनों हाथ उठाइए, उठाइए और सभी लोग तालियों की सेवा के साथ कहिए, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी
तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जागरी तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जागरी तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई और प्रहलादों की बन गई। प्रहलादों की बन गई, बन गई प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलादों की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हर कीर्तन में लागरी। ऐसे कीर्तन में नहीं लगना है, दोनों हाथ उठाइए। हर कीर्तन में लागरी तेरी अच्छी बनेगी। हर कीर्तन में लागरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग सके तो जागरी तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जागरे तेरी अच्छी बनेगी। और क्या कहा गया है सुनिएगा। कागा से तो है हंस बनावे। 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 मिट जाए दिल के दाग रे। मिट जाए दिल के दाग रे। जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग नाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग नाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे
कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। होए तेरो बड़ो भाग रे, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लागिए तेरी अच्छी बनेगी, निंदा से तू भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, निंदा से तू भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, बुराई से तू भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, ओ अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, ओ बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग और क्या करता है, क्या समझाता है सत्संग? बुराई से, निंदा से, महामारी से, इन सबसे भाग कर हमारे राघव जी के चरण में समर्पित हो जाओ। जितनी भी दुख, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी संकट हैं, सब दूर हो जाएंगे। पहली भक्ति का नाम सत्संग। राम जी ने शबरी मैया को 9 भक्ति सुनाई तो सबसे पहले कहा प्रभु ने, प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग हो जाए यही पहली भक्ति है। इस जीवन में संत का संग हो जाए ये पहली भक्ति है। अब संत कौन है? संत का स्वरूप नहीं होता है, संत का स्वभाव होता है। जिसके स्वभाव में संतव्य नहीं वो संत नहीं। संत कौन? जिसको देखने के बाद अनंत याद आ जाए, जिस संत को देखने के बाद अनंत याद आ जाए वो जीव संत है। संत कोई भी हो सकता है लेकिन संत होना बहुत कठिन है। संत बनना कोई साधारण नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, प्रभु क्या कभी मैं संत का स्वभाव प्राप्त कर पाऊंगा? क्या मुझे कभी संत का सानिध्य मिलेगा? गोस्वामी जी कहते हैं, हम संत। कौन संत? पर उपकाया असंत सहज स्वभाव खगराया। काक भुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, संत कौन है? पर उपकार वचन से, पर उपकार वचन से, मन से, व्यवहार से, जो दिन रात एक दूसरे के उपकार में लगा है वो संत है। जो एक दूसरे के उपकार में लगा है वो संत है। संत कौन है? वृक्ष संत है। सुनिएगा ध्यान से, कौन संत है? वृक्ष संत है, पृथ्वी संत है, पर्वत संत है, जितनी नदी सब संत है। संत जीवन में सत्संग मिल गया। जब आप संत का संग करेंगे तो हमारे और आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होगी। अब वास्तव में भगवान की कृपा ही है कि जीवन के हर वो है ये हमें बताती है। वो कहीं गया नहीं है, वो यहीं इसी धराधाम पर है। वो हमारे मन के मंदिर में बसा हुआ है, लेकिन हम लोग उसे बाह्य जगत में ढूंढते हैं। हम लोग उसे बाह्य जगत में ढूंढते हैं, लेकिन ये तो जानते ही नहीं कि परमात्मा तो हमारे मन के मंदिर में ही बसा हुआ है। मानस की 1 चौपाई, उसमें गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है।
अहवत एहि सर, ये जो सरोवर है, यहाँ नहाते ही जब आप इस सरोवर में डूबेंगे, कोई बात नहीं, आज याद हो जाएगा। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसको श्रवण कर अमर हुए हैं, और जिसको श्रवण कर अमर हुए हैं, जिसको श्रवण कर अमर हुए हैं, हनुमंत लला जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। आइए हम लोग सभी आरती के लिए खड़े हो। उससे पहले आप लोग सुनिए कि कल की कथा में आप क्या श्रवण करेंगे। कल आप इस समय, मेरा तो प्रयास यही रहेगा कि कल आपको इस समय मैया पार्वती और भोले बाबा के विवाह की कथा श्रवण कराई जाए। तो आइए हम सभी लोग आरती के लिए खड़े हुए अपने अपने स्थान पर। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो, जय जय श्री। राधे। जिसको जिसको इस समय अच्छा लगा, हमें तो नहीं पता क्योंकि ये मेरी, जैसे आपको बताया गया कि पहली राम कथा मेरी हो रही है यहाँ पे। मैंने भागवत कथा कही है, लेकिन राम कथा ये मेरी पहली कथा है। तो आप सबको अगर अच्छी लगी हो, त्रुटियां हुई बहुत हुई, हम जानते हैं, क्योंकि पहली बार जब इंसान व्यक्ति पहली सीढ़ी चढ़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां होती है। बजा देना। चलिए बोलिए सियापति रामचंद्र की जय जय श्री, जय राधे। जय श्री। राधे। आइए आरती। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो फिर तन मन वारो, आरती उतारो तो फिर तन मन वारो। जननी चरण विराजत पीतांबर, पीतांबर तन पीतांबर शोभे, श्यामल गात तन पीतांबर शोभे। देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे, और सुंदरता पर गुणवार, सुंदरता पर सब कुछ वार। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो तन मन वारो, आरती उतारो तो तन मन वारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवादि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव।